जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है वाइन ऑफ रेस्टोरेंट, दैट मीन्स संयम की मदिरा। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वाइन ऑफ रेस्टोरेंट। वाइन मीन्स मदिरा, रेस्टोरेंट मीन्स नियंत्रित करना, या फिर आप संयम भी बोल सकते हो। टू कीप समबडी और समथिंग अंडर कंट्रोल, किसी वस्तु को या फिर किसी विशेष आदमी को अपने वश में रखना या काबू करना या फिर नियंत्रित करना। तो ये हो गया आपका रेस्ट्रेन का मीनिंग, टू कीप समथिंग और somebody अंडर कंट्रोल, somebody अंडर कंट्रोल। तो मेरा जो टॉपिक है वो हो गया आपका वाइन ऑफ रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट का मीनिंग भी आप संयम बोल सकते हो, दैट मीन्स संयम की मदिरा। मदिरा में जो स्वाद है या फिर जो रस है वो आपका संयम भी एक मदिरा है। इससे भी आप जो है पान कर सकते हो। इसका मीनिंग ये है कि वाइन ऑफ रेस्टोरेंट, दैट मीन्स संयम की मदिरा। लेकिन हम संयम की मदिरा हम तभी पान करेंगे जब हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स को माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके हम संयम की मदिरा को पान कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि कॉपुलेशन को माइनस करना पड़ेगा। सेक्सुअल इंटरकोर्स माइनस होगा, हैबिट में नहीं लाना पड़ेगा सेक्सुअल इंटरकोर्स, तभी कोई संयम की मदिरा पान कर सकता है। ठीक है, तो हम चलते हैं एक कोटेशन का तरफ, वहाँ पर हमको संयम की मदिरा का रस जो है लिंक है वहाँ हम देखेंगे। तो कोटेशन ये आपका हिंदी में है, इसका ओडिया इसका ओरिजिनल है। यहाँ पर लिखा है संयम मादक मद चाखिबार पाई। ये संयम है, दैट मीन्स ये संयम है, संयम की मदिरा का स्वाद लेने के लिए। ठीक है, नित्य वैराग्य हृदय को आना जरूरी है। यहाँ पर वैराग्य जो है, वैराग्य से पहले नित्य है, मतलब रेगुलरली आपको वैराग्य को प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा इंटरनली। ठीक, और साथ में ये मन को भी नहीं, हृदय को आना जरूरी है। यहाँ पर मन को माइनस किया गया है, हृदय को ऐड किया गया है। यहाँ पर दो चीज़ है, एक पहले है नित्य, दैट मीन्स रेगुलरली, और एक हृदय को आना जरूरी है। जब वैराग्य इंटरनली आपको फील होगा तब आप संयमी रूप से सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर कपुलेशन से दूर हो सकते हैं। जब आपको प्रैक्टिकली ये नॉलेज इंटरनली फील होगा कि मुझे ये चीज़ नेगेटिव इसलिए लग रहा है, जो नॉलेज या फिर जो कोटेशन मैं आपको दूंगा इसके बाद में, उस नॉलेज के हिसाब से अगर हम देखें और उसको देखने के बाद जब प्रैक्टिकली एक आदमी या इंसान को अंदर फील होगा कि नहीं, मुझे इस चीज़ से वैराग्य या फिर डिटैचमेंट होना चाहिए, तभी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से दूर हो सकता है, नहीं तो वो फिर अप एंड डाउन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है संयम की मदिरा का स्वाद लेने के लिए नित्य वैराग्य हृदय को आना जरूरी है। दैट मीन्स टू टेस्ट द वाइन ऑफ रेस्टोरेंट, टू टेस्ट, हमको टेस्ट करना पड़ेगा, टू टेस्ट द वाइन ऑफ, यहाँ पर रेस्टोरेंट आपका संयम हो गया, टू टेस्ट द वाइन ऑफ रेस्टोरेंट। नित्य वैराग्य, दैट मीन्स हैबिचुअल वैराग्य, आपको हैबिट में लाना पड़ेगा। हैबिचुअल वैराग्य, दैट मीन्स हैबिचुअल डिटैचमेंट, हैबिचुअल डिटैचमेंट मस्ट कम टू हार्ट, हृदय को आना जरूरी है, मस्ट कम टू हार्ट। ठीक है, मदिरा में जो रस है उससे जो स्वाद मिलता है उससे कई लाख गुना ये संयम की मदिरा में है। तो संयम की मदिरा का स्वाद लेने के लिए
हमको सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि कपुलेशन से दूर होना पड़ेगा। लेकिन सेक्सुअली एडिक्शन से दूर होने के लिए हमको हैबिचुअल डिटैचमेंट इंटरनली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। और जो फीलिंग हमको सेक्सुअल एडिक्शन में मिलता है उस टाइप का फीलिंग भी आना जरूरी है संयम की मदिरा, दैट मीन्स वाइन ऑफ रेस्टोरेंट में। अगर ऐसा नहीं होगा तो आदमी फिर रिटर्न चला जाएगा, ठीक। तो हमको संयमी बनना पड़ेगा। संयमी हमको बहुत सारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मिलता है जो कि हमको संयम से असंयम की तरफ हम ले जाते हैं, कंट्रोल से हम अनकंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो वैराग्य जो है ये तो एक लॉन्ग चैप्टर होगा, फिर भी मैं शॉर्टली अभी डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ये वैराग्य जो है, वैराग्य को क्या बोलते हैं? डिटैचमेंट। वैराग्य को हम बोलते हैं डिटैचमेंट। अटैचमेंट, डिटैचमेंट, किसी चीज से दूर होना, अफेक्शन मत रखना, डिटैचमेंट हो जाना। डिटैचमेंट या फिर मोटिफिकेशन ऑल्सो, डिस्पैशन, पैशन रहता है, मेरा इच्छा है, मेरा अभिलाषा है, वो मेरा पैशन है, तो उसका ऑपोजिट भी हो जाएगा आपका डिस्पैशन, डिसपैशन। ये सभी वैराग्य का रिलेटेड वर्ड्स है। रेनोन्सिएशन ऑल्सो आप बोल सकते हो, रेनोन्सिएशन ऑल्सो। रेनोन्सिएशन भी त्याग है, लेकिन त्याग भी एक एंगल से अगर हम देखते हैं तो भी इसको हम रेनोन्सिएशन बोलते हैं, ठीक है। अभी ये वैराग्य जो है, हमारा टारगेट है वाइन ऑफ रेस्टोरेंट। तो ये जो वैराग्य जो शब्द है, तो वैराग्य आना जरूरी है वाइन ऑफ रेस्टोरेंट को टेस्ट करने के लिए। तो अभी हम थोड़ा देर वैराग्य में भी रुक जाते हैं। तो अभी ये वैराग्य जो है आपका डिवाइडेड हो गया दो और से, भय प्लस राग, भय प्लस राग। ये वही हो गया आपका विदाउट, ठीक है, या फिर माइनस आप सिंपल लिख सकते हो। ये राग हो गया आपका डिस्पेशन, राग हो गया आपका डिस्पेशन। तो जो भी ये जो स्टेट है, तो एक मन का एक स्टेट है, तो मन का उस स्टेट में जब कोई भी राग से हम दूर होते हैं उस स्टेट को हम बोलते हैं विराग। दिस स्टेट इज नोन एज विराग। राग से हम अलग हैं जिस अवस्था में। फिर अपना अगर प्राइमरी स्टेज को अगर चले आते हैं तो उस वक्त वैराग्य जो है वो हैबिचुअल नहीं रहा या फिर परमानेंट नहीं था, यानी कि टेम्पररी था। लेकिन जब ये रहता है उस स्टेट को हम बोलते हैं विराग। जो इसे प्रैक्टिस करते हैं उनको हम बोलते हैं वैरागी। दोज हो रिमेन अनकलर्ड। तो जो भी अनकलर्ड होते हैं, हमेशा कलरफुल नहीं रहते हैं, कलर्ड अनकलर्ड। तो जो अनकलर्ड रहते हैं हमेशा रंगहीन, बेरंग, दोज हु रिमेन अनकलर्ड नोन एज वैरागी। उस स्टेट को हम बोलते हैं विराग और उस इंसान को हम बोलते हैं वैरागी, ठीक है। सो इट इज द मेंटल स्टेट ऑफ माइंड। तो ये एक आदमी का एक मेंटल स्टेट है जिसमें क्या होता है ना, लेटिंग गो ऑफ ऑल अटैचमेंट्स, लेटिंग गो ऑफ ऑल अटैचमेंट्स दैट बिलोंग टू द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो जो भी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जब भी हम दूरी रखते हैं उस वक्त मानसिक अवस्था को हम बोलते हैं वैराग्य। ये एक मेंटल स्टेट है। लेटिंग गो ऑफ, लेटिंग गो ऑफ मतलब छोड़ देना, लेटिंग गो ऑफ, लेटिंग गो ऑफ किस चीज ना, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को उस वक्त। तो हम बोलते हैं इट इज द मेंटल स्टेट ऑफ माइंड लेटिंग गो ऑफ ऑल अटैचमेंट्स फ्रॉम द टेम्पररी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड इज नोन एज
वैराग्य। तो बहुत सारा फीलिंग रहता है वैराग्य में। लव रहता है, अफेक्शन रहता है, प्राइड रहता है, ईगो रहता है, आपका एवर्सन रहता है, फियर रहता है, और एक उनमें से रहता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो कि हमारा टारगेट है। वाइन ऑफ रेस्टोरेंट का स्वाद को टेस्ट करने के लिए हमको सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि कॉपुलेशन से दूर होना पड़ेगा, तभी हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। कोई कोई सन्यासी या फिर ब्रह्मचारी जब सेक्सुअल इंटरकोर्स से दूरी बनाते हैं या फिर संयम के रास्ते पे चलते हैं, उनके एंगल का हिसाब से वो नारी को एक नेगेटिव का ध्यान से देखते हैं, नेगेटिव का तरह ही सोचते हैं, ताकि वो नेगेटिव हो, हम उनसे बच के रहें। लेकिन ये भावना भी रॉन्ग है, क्योंकि वो पहले से ही उनका माइंड में जो है नेगेटिव सेंस आ गया है कि लेडीज़ जो है वो नेगेटिव हैं। लेकिन यहाँ पर इस कोटेशन में है, ये आपका ओडिया में है, यहाँ पर लिखा है नरकर नारी नुहे। दैट मीन्स इस दुनिया में जो नारी जो है वो नरक का द्वार नहीं है। दैट मीन्स हेल इज नॉट ए वुमेन। हेल हेल होता है आपका नरक, हेल इज नॉट ए वुमेन। क्रीड़ानों को क्षेत्र, दैट मीन्स जहाँ खेला जाता है, उनके शरीर में खेलने को हम बोलते हैं क्रीड़ानों को क्षेत्र। हेल इज नॉट ए वुमेन, हर बॉडी इज नॉट ए प्ले ग्राउंड, हर बॉडी इज नॉट ए प्ले ग्राउंड। ठीक है, हर बॉडी इज नॉट ए प्ले ग्राउंड। परम का सत्ता नारी, वो परम के सत्ता हैं। परम दैट मीन्स प्रभु, वो प्रभु के सत्ता हैं। हेल इज नॉट ए वुमेन, हर बॉडी इज नॉट ए प्ले ग्राउंड, ए पार्ट ऑफ द लॉर्ड। परम का सत्ता है, ए पार्ट ऑफ द लॉर्ड, वो प्रभु का एक पार्ट है या फिर अंश है, ए पार्ट ऑफ द लॉर्ड। जगते पूजित, दैट मीन्स वो जगत में पूजित है, पूजनीय है। ए पार्ट ऑफ द लॉर्ड, वर्शिप्ड बाय द वर्ल्ड, वर्शिप्ड बाय द वर्ल्ड। ठीक है। तो इसका तो यहाँ पर इस कोटेशन में है कि अगर हम सेक्सुअल इंटरकोर्स से दूरी अगर बनाएंगे तो नारियों को सम्मान के हिसाब से, अपने मातृतुल्य के हिसाब से देखना पड़ेगा, न कि एक नेगेटिव एंगल से हमको देखना पड़ेगा। इससे पहले एक चैप्टर में मैंने बताया था कि जो है नेगेटिव करना पड़ेगा किस चीज़ को, ना भलप्सस लेडी। भलप्सस लेडी मीन्स कामिनी। तो उस कोटेशन का हिसाब से पहले स्टेज में जब भी कोई संयम बरतता है तो उसके सामने नारी एक जो है नेगेटिव का एंगल से देखा जाता है। लेकिन इस कोटेशन में क्या है ना, आपका थोड़ा सा अलग है। इस कोटेशन में है नरकर नारी नुहे क्रीड़ानको क्षेत्र। दैट मीन्स हेल इज नॉट ए वुमेन, हर बॉडी इज नॉट ए प्ले ग्राउंड। आपको संयमी बनने से पहले खुद अपने सोच को पॉजिटिव में लाना पड़ेगा, न कि वो एक नेगेटिव है हम उनसे दूरी बना के रखें, ऐसा कि वो पॉजिटिव है। दैट मीन्स वो प्रभु के सत्ता भी हैं, ए पार्ट ऑफ द लॉर्ड, वर्शिप्ड बाय द वर्ल्ड। क्योंकि जब हम लोग सृष्टि को आए थे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने 4th पेरियड्स तक चले जाते हैं। तो स्टार्टिंग में जब सुप्रीम सोल ने अर्थ बनाने से पहले वो जब थे वो 0 में थे। दैट मीन्स यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव वो दोनों थे। फिर उन्होंने अपने आप के साथ खेलने के लिए चाहा, क्योंकि वो सिंगल थे। तो जब वो सिंगल थे तो उन्होंने आपको खंडित किया। तो पहले जो वो शरीर उन्होंने बनाया वो एक लेडीज का उन्होंने एक शरीर बनाया था, तो उन्हें बोला गया उस वक्त आदि, ठीक है, न कि अनादि। तो उन्होंने अपने आप को फिर से खंडित किया, तो वो फिर बन गए यहाँ पर अनादि। सिंपल इसका मीनिंग है, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ। तो आदि अनादि, तो ये आदि जो है वो फीमेल है, वो फीमेल पार्ट ऑफ द लॉर्ड, लॉर्ड का एक फीमेल पार्ट है। तो जब आदि परम के सत्ता हैं या फिर एक पार्ट है, तो हम उसी एंगल से अगर हम देखें तो हमें
प्रभु के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के जैसा हमको जो है मालूम पड़ेगा। अगर हम इस एंगल से देखें तो यहाँ पर हो गया आपका आदि और ये हो गया आपका अनादि। दैट मीन ये अनादि फिर विखंडित हो गए, ब्रह्मा बन गए, फिर विष्णु, फिर महेश्वर। ठीक है, तो ये आदि जो है वो प्रभु का फर्स्ट विखंडन के बाद वो स्टेप है। उसके बाद उन्होंने अपने आप को फिर से खंडित किया, फिर से उन्होंने अनादि बनाया। आदि मीन्स प्रथम, फर्स्ट। आदि हो गया आपका फर्स्ट। इसलिए हमेशा जो है मातृ का पूजन होता है। मातृदेवो भव, देन पितृदेवो भव। राधे कृष्णा, कौशल्या नंदन, सुमित्रा नंदन, देवकी नंदन, राधे पुत्र, कर्ण। ठीक है, तो पहले पिता के नाम से पहले माता का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि प्रभु ने जब अपने आप को खंडित किया था तो उन्होंने जो शरीर बनाया था वो शरीर एक नारी का शरीर था। तो वो जो शरीर है वो एक प्लेग्राउंड नहीं है। हर बॉडी इज नॉट ए प्लेग्राउंड, इज नॉट ए प्लेग्राउंड। ठीक है, उनका शरीर एक क्रीडनक क्षेत्र नहीं है जहां हम रेगुलरली सेक्स करें। ए पार्ट ऑफ द लॉर्ड वर्शिप्ड बाय द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो उनका ये जो शरीर है आदि, और ये हो गया आपका अनादि। अनादि, अनादि जो है आया है अन प्लस आदि, अनादि। अन्न मीन्स प्राण, अन्न आपका प्राण हो गया, और आदि हो गया फिर प्रथम, जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई आरंभ भी ना हो, उसे कहते हैं अनादि। लेकिन प्रभु जो है, प्रभु को भी बोला जाता है अनादि पुरुष। पहले स्टार्टिंग पोजीशन में जो थे उनके पास माइनस भी है, प्लस भी है, उनके पास फीमेल कैरेक्टर भी है, मेल कैरेक्टर भी है, बराबर। लेकिन जब वो पहले थे, जब वो विखंडित नहीं हुए थे, उस वक्त वो पुरुष थे। लेकिन जब उन्होंने अपने आप को फर्स्ट डिवाइड किया, वो फिर आदि बन गए। फिर उन्होंने अपने आप को डिवाइड किया, तो फिर वो अनादि बन गए, बराबर। तो जब उन्होंने अपने आप को डिवाइड किया था तो जो फर्स्ट स्टेप था वो आदि था। तो आदि का जो शरीर है वो एक प्रभु का सत्ता है या फिर एक अंश है, जो इस भावना से रेस्ट्रेन करेगा या फिर संयमी बनेगा तो उसको वाइन ऑफ रेस्ट्रेन का टेस्ट मिलेगा। अगर कोई इस भावना के विपरीत एक नारी को अगर एक कामिनी के रूप में देखेगा तो हो सकता है वो फ्लक्चुएट होगा, लेकिन उसको उतना भक्ति या फिर गहराई में जाने के लिए मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो आपका अनादि है ये अन्न युक्त आदि है। ये अन्न आपका प्राण बन गया, और ये आदि जो है कारण या फिर स्रोत, कारण या फिर स्रोत। ठीक, तो ये आपका प्राण का स्रोत भी है अनादि। अनादि को हम बोलते हैं प्राण का स्रोत। तो ये एक निर्गुण ब्रह्म है। अनादि को हम बोलते हैं निर्गुण ऑल्सो, निर्गुण। ये निर्गुण है, शाश्वत है, ना इसका जन्म है ना इसका शेष है। ठीक है, इसलिए बोला गया है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। उस वक्त चाणक्य ने जो अखंड भारत भी बनाया था इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर। कोई भी चीज राष्ट्र का निर्माण होने से पहले मातृशक्ति का पूजन होना जरूरी है। वो चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हो या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उन्होंने नारियों को सम्मान दिया था, इसीलिए तभी हमारा भारतवर्ष यूनाइटेड रहा था। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाइन ऑफ रेस्ट्रेन। ये एक संयम की मदिरा है। इसे पान करने के लिए मैं और एक बार शॉर्टली बोल दे रहा हूँ, इसे पान करने के लिए आपको संयम बनना पड़ेगा। बहुत सारे चीज़ों को फियर से बचना पड़ेगा, रॉन्ग थिंकिंग से बचना पड़ेगा, हर कोई चीज़ों से बचना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे जो मेन पॉइंट है वो है हमारा कॉपुलेशन। तो कॉपुलेशन से बचने के लिए हमको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा क्या?
ना हैबिचुअल वैराग्य, हैबिचुअल डिटैचमेंट। तो हैबिचुअल डिटैचमेंट होने से पहले वो थिंकिंग भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए ताकि हमारा डिटैचमेंट स्थायी रूप से बने। तो हैबिचुअल डिटैचमेंट के लिए हमको नारी को नेगेटिव ना देखते हुए हमको नारी को पॉजिटिव एंगल से देखना पड़ेगा, क्यों वो ऐसा देखना पड़ेगा जैसा कि वो प्रभु के सत्ता है। तभी हमको इससे जो अटैचमेंट है वो अटैचमेंट डिटैचमेंट हो जाएगा, वो और फ्लक्चुएट नहीं करेगा। पहला स्टेज में ये फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन आपको ये जो नॉलेज है कि वो प्रभु के सत्ता है या फिर आदि है, जब ये नॉलेज हमको प्रैक्टिकली इनसाइड फील होगा तभी ये स्थायी रूप से बन जाएगा वो फीलिंग, बराबर। तो उस वक्त कोई रेस्टोरेंट का वाइन पी सकता है या फिर टेस्ट कर सकता है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।